अभी जब मैं गांव गया था तो मुझे आंगन में लगे हुए बेर के पेड़ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंस याद आया मुझे बचपन का। तो शायद मैं उस टाइम पर 5 या 6 साल का था, मुझे याद है, शायद एग्जैक्टली नहीं पता। शायद ऐसे ही कुछ टाइम था जब वो अकाल वाला टाइम था। उस टाइम पर सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी गांव में और बहुत परेशानियां थी। और मुझे बस याद है वो बातें, वो जो इको होती हुई बातें होती है ना, जो कई बार जो तुम घर परिवार में सुनते हो और तुम्हारे माइंड में इको करते रह जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ, मम्मी पापा को परेशान देखना। मुझे याद है कि वो खेत खलिहान था और मेरे दिमाग में वो ब्लरी सा इमेज है जो गांव के खेत में जो ईंट के भट्टे होते हैं, तो काफ़ी दूर में, जहाँ पर मंदिर के आगे एक मंदिर का एक स्पॉट, मंदिर है, एक वाइट सा मंदिर है जहाँ पर, जिसके पास में ईंट का भट्टा लगता है। तो वो हनुमान जी का मंदिर है, हाँ। तो वहाँ पर ईंट भट्टा जो लगता है, जो वहाँ का इंसिडेंस याद है कि मेरे चाचा लोग भी थे, मम्मी पापा भी थे, और मुझे वो चीज़ याद आती है कि ये बातें हो रही थी बहुत सीरियस, कि इंसान का तो जीना ही इस बार मुश्किल है, बारिश हो ही नहीं रही है। तो अकाल वाला टाइम था, बहुत ट्रबल थे, बहुत इश्यूज़ थे। उसी समय पर मुझे याद है कि किसी ने आकर के ये बताया कि उस वाले खेत में फसल बर्बाद कर दी है मवेशियों ने। सभी टेंशन में दौड़ गए थे उसी डायरेक्शन में। तो बहुत ही इंटेंस टाइम था, बट बहुत ही परेशानी भरा दिन था वो, बहुत ही परेशानी भरी शाम थी वो। बट मुझे एक बहुत ही हार्ट टचिंग एक चीज़ याद है कि जब घर के गेट से जैसे ही अंदर होते हैं ना, वैसे ही बेर का पेड़ है। और बेर के पेड़ के बारे में अभी जब मैं गांव में था तो सरपंच ने एक बात बोली जो मुझे बहुत टच की। खैर वो मैं एंड में बताऊंगा। अभी कमिंग बैक टू द स्टोरी कि जब घर आए हम, तो मुझे बस याद है कि उस दिन पहली बार मैंने ज़िंदगी में ये नोटिस किया था कि घर के अंदर आते ही पापा जो है वो रुक गए बेर के पेड़ के पास में और आंखें बंद कर ली। मैं वेट करने लगा, मैं उनको देखने लगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा। तो मैं वॉच किए जा रहा था। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो मैंने पूछ दिया था कि पापा क्या कर रहे हो, वो जो बचपन में आप पूछते हो ना छोटे में। तो मुझे बस याद है कि उन्होंने उठा लिया गोद में और फिर समझाने लगे। तो वो बातें जो है ना, वो तो कभी ढंग से मुझे समझ में, मतलब ज्ञान तो मुझे पहले मिल गया था, बट एक समय लगा जब मैं मानता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि कई बार चीज़ों को बहुत ही स्लोली लर्न करता है, समझता है, बट जब समझता है तो शायद दूसरों से बेटर समझता है। दिस इज़ वट आई हैव ऑब्जर्व फॉर माई सेल्फ। तो मुझे उस दिन डैड ने ऐसे गोद उठा करके समझाया कि बेटा देखो, ज़िंदगी में कितनी भी इश्यूज़ आ जाए ना, कितना भी सीरियस इशू आ जाए, कितने भी दुख दर्द आ जाए, सारे प्रॉब्लम्स को ना मैं ला करके यहाँ पर बेर के पेड़ के पास में छोड़ देता हूँ। इसके आगे, इस पेड़ के आगे सिर्फ और सिर्फ घर में ना खुशियाँ होनी है। बेर के पेड़ को ही मैं ट्रबल ट्री बोलता हूँ। आज के टाइम पर जो ट्रबल ट्री मेरा है वो है मेरा जर्नल। कुछ हद तक ये चैनल भी, जहाँ पर कि मैं अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। तो जर्नलिंग, जो मैं मुझसे जुड़े हुए जितने भी आउटलायर्स हैं, मैं उनको सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये स्टोरी एक्चुअली जर्नलिंग ही का पार्ट पढ़ाती है कि कैसे आप जर्नलिंग के थ्रू जो दिन भर जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, सेल्फ रेगुलेशन के लिए समझते हो आपके दिन भर में क्या क्या कमियां रह गई, टाइम कैसे वेस्ट कर दिया, कैसे मैं अपने डिसिप्लिन को और मेंटेन कर सकता हूँ, मैंने स्क्रॉलिंग पर कितना टाइम दिया, दोस्तों के साथ कितना टाइम वेस्ट किया, एंटरटेनमेंट वीडियोस पे कितना टाइम वेस्ट किया, क्रिएटिविटी मैंने कितनी की, कितना आवर ऑफ पावर मैंने कितना किया, मैंने अपने गोल्स के लिए कितना काम किया, मैं कितना कमिटेड दिख रहा हूँ। हर चीज़ जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, वो पेन डाउन करने से, जर्नलिंग करने से, नोट डाउन करने से होती है। हम
बहुत जल्दी जर्नलिंग में प्रो नहीं बन सकते। मैं ही मानता हूँ कि मुझको बहुत टाइम लगा है और किसी को भी टाइम लगेगा, बट जितना अर्ली तुम स्टार्ट करते हो, एंड जेई की प्रिपरेशन का टाइम इज़ द परफेक्ट टाइम आई थिंक, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत कैओस होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा घर परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हो रहा होता है सब कुछ उल्टा। हम भाग रहे होते हैं अपना टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में, दिन भर का टारगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कंप्लीट करने के चक्कर में, फिर बीच में घर परिवार के इश्यूज़ आ जाते हैं, अनवांटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तबीयत कभी ख़राब होने लगती है, कभी सर भारी होने लगता है, शेड्यूल फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, कॉन्फिडेंस गिर रहा होता है कि यार कल मैंने डिसिप्लिन अच्छा फॉलो नहीं किया था, कल मैंने कल का रूटीन फॉलो नहीं किया था। बहुत सारे नेगेटिव थाट्स चल रहे होते हैं, एंजाइटी चल रही होती है फ्यूचर के बारे में, कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में आप अभी से सोचने लगते हो जबकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है, फिर भी हम वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेई की जो जर्नी है वो ज़िंदगी के आगे के पड़ाव से अलग है। इनफैक्ट ये शुरुआत है और इससे ज़्यादा ही ट्रबल्स लाइफ में मिलने वाले हैं। ट्रबल्स कभी कम नहीं होने वाले। हाँ, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हम उनको फेस करते करते मजबूत बन जाते हैं, तो वो हमें कम लगने लगती हैं, बट होता नहीं है, वो कम होते नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू इस स्टोरी को मैंने सुनाया इसीलिए, और इस ट्रबल ट्री की बात मैंने छेड़ी इसीलिए कि तुम समझ सको कि वेंट आउट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और तुम्हारी लाइफ में दिन भर जो भी तुमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी दुख दर्द सहे हैं, जो भी तुम्हारे मन में जो भी नेगेटिव थाट्स हैं, जितने भी तरह के इन्फिनाइट टाइप के तुम्हारे दुख दर्द होंगे, बट उनको सोने से पहले ना अपने जर्नल में डाल करके फिनिश कर देना है, सो दैट कल जब तुम स्टार्ट करो तो तुम्हारी एनर्जी फिर से उसी पीक लेवल पर हो, तुम्हारी पॉजिटिविटी उसी पीक लेवल पर हो। एंड यकीन मानो, तुम करते करते इस इंटेंशनली, जब तुम इस तरह से करते करते जर्नलिंग को यूज़ करते रहोगे ना इस इंटेंशन के साथ, तो कुछ समय बाद पाओगे कि तुम बहुत लाइट फील करोगे लिख करके, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पाओगे अपने आप को, बहुत क्लैरिटी ऑफ थाट्स आएंगे। एंड क्लैरिटी ऑफ थाट्स इस कैओस भरी दुनिया में ना सुपर पावर है। उसी क्लैरिटी ऑफ थाट्स की वजह से ही फोकस बनता है। आवर ऑफ पावर में जो फोकस है वो क्लैरिटी ऑफ थाट्स के साथ आएगा। तो ये जो ट्रबल ट्री हमारे लिए आज के समय पर है, वो हमारा जर्नल है। एंड दिस इज़ वाई के ये स्टोरी और इतनी सारी चीज़ें हैं। जर्नलिंग तुम्हारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे इंटेंशनली यूज़ करना सीखो कि तुम्हें वेंट आउट करना है, दिन भर की सारी चीज़ें लिखनी है, आइडेंटिफाई करना है कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो, आखिर किस वजह से तुम फोकस नहीं हो, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। एंड तुम्हें यू हैव टू ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे। जब सारी क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा मैं ऐसे गड़बड़ कर रहा हूँ, बट कल की चीज़ें आज मैं लिख ले रहा हूँ, कल ये करना है, ऑर्गेनाइज करना है कल को आज ही, एंड फिर मॉर्निंग में फिर से डिसिप्लिन वे में उठना है, उसी डिसिप्लिन को कैरी ऑन करना है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ट्रबल ट्री। आप ध्यान रखिए अपने ट्रबल ट्री का भी। आप अपने ट्रबल ट्री के सामने सारे ट्रबल्स छोड़ दीजिए, सो दैट कि जब आप सोने जाएं, जब आप अपने आप को सोने के लिए भेजते हैं, जब आपका दिन ख़त्म हो गया, जब आप अपने गोल्स के पीछे भागने के बाद आप जब रेस्ट करने जा रहे हो, तो वो मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए दिल में कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छी कोशिश की। भले ही आपको कहीं किसी कोने में लगे कि नहीं यार और अच्छा कर सकते थे, बट छोड़ दीजिए उसे जर्नल में डाल के भूल जाइए। अब आप सोते समय ना खुद को ये बताइए कि आई डिड माई बेस्ट, अच्छा था, एंड टुमारो आई विल डू बेटर, मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। एंड यकीन मानो ये चीज़ ज़िंदगी बदलने वाली है। अरे हाँ, वो सरपंच वाली बात तो रह गई, सो लेट मी कंप्लीट इट। तो सरपंच ने ये बात बोली कि अगर पूरे गांव के अलग अलग बेर के पेड़ के बेर को मिक्स कर दिया जाए, फिर भी इस बेर के पेड़ के बेर को पहचाना जा सकता है। मैंने कहा कि हाँ मुझे ये पता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खुशबू वाला है।